नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट यूनिक एकदम ऐसे नाश्ते की रेसिपी जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, जो बनाने में एकदम आसान और हेल्दी होने के साथ साथ देखने में भी इतना अच्छा लगता है और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हमने यहाँ पर तेज़ गर्म पानी लिया है, इसके अंदर डाल देंगे पालक को। तो यहाँ पर दो फायदे होंगे। एक तो पालक आपका अच्छे से धुलाई हो जाएगा इसके अंदर गर्म पानी के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 मिनट के लिए पालक को ऐसे छोड़ देंगे तो काफ़ी अच्छा सा इसके अंदर ग्रीन कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पर बस इसके बाद इसको निकाल लेते हैं एक छन्नी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा सा ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। आप जब भी ऐसे ट्राई करना तो आपको पता चल जाएगा। और ये मटर को मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल करके लिया है, मतलब तो मटर को भी ऐसे हम हल्का सा बॉईल करते हैं, काफ़ी ग्रीन अच्छा सा कलर आ जाता है। आप मिक्सर जार के अंदर डाल लेंगे यहाँ पर इसका पानी निकाल कर ऐसे। और इसके बाद 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन की कली 2-3, और इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया आगे की तरफ से ही मैं डाल रही हूँ ताकि इसमें भी काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर ऐसे इसको पीस लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चटनी के जैसे मतलब एकदम बारीक पीस लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन। और इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक। और यहाँ पर इसके साथ में जो हमने तैयार किया है पीस कर, जो मतलब पालक और मटर को, इसको डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा डालकर पहले मिक्स करेंगे। और एक डो जैसा हमें तैयार करना है, तो पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और डाल देते हैं। और यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच लगभग ऑयल लिया मैंने। तो यहाँ पर एकदम थोड़ा मतलब जैसे आटा तैयार करते हैं बस ऐसे ही इसको गूँथ लेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से आटा हमारा तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप आटा तैयार करेंगे पालक से, काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा सा मतलब आटा सेट हो जाता है जल्दी। और ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया। और जैसे जैसे रखेंगे और भी ज़्यादा अच्छा आटा तैयार हो जाता है, लेकिन इसको तुरंत ही बनाएंगे। यहाँ पर इसको देखिए मैंने सरफेस पर रख लिया और अभी हाथ पर बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अगर आपको लग रहा है चिपकता है तो थोड़ा सा आप ऑयल घी वगैरह लगा सकते हैं। और ऐसे मतलब इसको दबाकर ऐसे बेल लेंगे एक बड़े से साइज़ में। तो यहाँ पर थोड़ा हाथ से ऐसे साइज़ बढ़ाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में इसको बेलन से बेल लेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोटी के जैसे हम थिकनेस रखते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसको। तो यहाँ पर अच्छे से इसको बेल लें। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि चिपकता है तो थोड़ा सा आटा ये भी लगा सकते हैं सूखा ऐसे, तो अच्छे से बेल ले इसको। यहाँ पर देखिए मैंने इसको बेल लिया और ये काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर आ जाता है क्योंकि मैंने इसमें मटर और पालक का यूज किया है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, बेलने के बाद ऐसे कट करेंगे। तो गिलास कटोरी से आप ऐसे साइज़ में कट कर ले। तो यहाँ पर छोटे या बड़े साइज़ में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इतना ही साइज़ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सभी को हम ऐसे कट कर लेते हैं। तो ये एकदम डिफरेंट तरीका है, आपने इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनाया होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। पहले देखिए हमने कट कर लिया ऐसे, और जो बच गया उसको भी हम ऐसे ही फिर से बेल कर ऐसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी पीसीज ऐसे ही निकालने, एक समान मतलब एक जैसे ही हम बराबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबको कट करने के बाद देखिए मैंने तैयार कर लिया ऐसे। और इसके बाद स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा पनीर लिया मैंने यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर चीज़ वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च इसके अंदर है बारीक कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसके बाद ब्लैक पेपर, जो भी मसाले वगैरह आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। थोड़ा सा टोमेटो केचप 2 चम्मच, थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च सूखी जो होती है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, आज इसको ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पर आप चाहे तो पीनट बटर वगैरह भी डाल सकते हैं ऐसे, मतलब मेयोनीज वगैरह भी इसके अंदर। और अपनी पसंद से कोई भी स्टफिंग बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है ऐसे। अब हमने जो पीसेस कट करके लिए थे ऐसे रखेंगे, बीच में थोड़ा स्टफिंग करेंगे सभी के ऊपर, थोड़ा सा ऐसे 4 पीस लिए मैंने। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी, बस बीच में ही थोड़ा सा सेट कर दे, किनारे की तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ते ऐसे। और इसके बाद दूसरी तरफ जो प्लेन भाग है उसको लेंगे, ऊपर से ऐसे रख देंगे, इसके ऊपर से ऐसे थोड़ा हल्का सा दबा देंगे, चारों तरफ से ऐसे सेट कर देंगे। अब चाहे तो ऐसे किनारे की तरफ थोड़ा साइज भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से आप थोड़ा सा सेट कर दें तो ये बहुत ही अलग और यूनिक तरीके का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखिए ऐसे इस साइज़ का कोई भी आपके पास बर्तन, गिलास, कटोरी जो भी है आप ले सकते हैं। और ऐसे थोड़ा सा साइज़ बचे 1/2 इंच के आसपास किनारे की तरफ, तो ऐसे छोटे छोटे से हम कट लगा देंगे पूरे में चारों तरफ। तो ये कट थोड़े से अच्छे से लगा देंगे और हल्का से दबाकर राउंड में ऐसे इसको हटा लेंगे। तो यहाँ पर ये एक शेप तैयार हो जाएगी। और इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ऐसे हम डिज़ाइन बना देंगे।
बीच में दो को ऐसे हल्का सा दबाकर। तो ये बहुत ही यूनिक और एकदम डिफरेंट तरीके का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और बनाने में तो बिल्कुल आसान है और कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। एकदम यूनिक और एकदम आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है सभी को। और ये देखिए हमने तैयार कर लिया है, तो इसी तरह बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। तो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीका, इस तरीके से तो आपने नहीं ट्राई किया होगा। आप चाहे तो ऐसे कोई ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं, या स्टील का ग्लास आपके पास छोटे हो तो आप वो भी ले सकते हैं ऐसे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इसे आप पहले से भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, मतलब फ्रिज वगैरह में 1 से 2 दिन के लिए। उसके बाद इसको फ्राई करें, काफ़ी अच्छा क्रिस्पी और अच्छा नाश्ता तैयार हो जाता है, एकदम अच्छा सा स्नैक्स, सभी को पसंद आएगा। बच्चों के बर्थडे पार्टी में अगर बनाना हो तो आप पहले से इसको बना कर रख लें और फिर इसको फ्राई करें, गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनता है और सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद अब इसको हम डालकर ऐसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम ही रखेंगे, थोड़ा जितना ये धीरे पकेंगे उतने ही क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से तो आपने नहीं ट्राई किया होगा, आप ज़रूर ट्राई करना और सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर थोड़ा सा एक साइड से जैसे पक जाएंगे उसके बाद हम पलट कर इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से एक साइड अच्छा सा कलर आ गया तो इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर बीच में 2-3 बार ऐसे मतलब पलट के पकाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार एक साइड से पका लिया फिर दूसरी साइड से तो ये पक गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से आप पका लें, चारों तरफ से अलट पलट कर, काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं तब इनको निकाल लें। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। गेहूं के आटे से बना एकदम अच्छा हेल्दी स्वादिष्ट नाश्ता आप घर पर बना सकते हैं, सिर्फ घर पर रखे कुछ सामान से ही। देखिए एकदम डिफरेंट यूनिक स्नैक्स तैयार हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कट करके दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और अंदर जो स्टफिंग है इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे टोमेटो केचप या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सभी को पसंद आएगा। इसी तरह की और नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।